बोने वाले की तमसील। वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और ऐसा बड़ा हुजूम उसके पास जमा हो गया कि वो झील में एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हुजूम खुश्की पर झील के किनारे रहा और वो उन्हें तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो, बीज बोने वाला बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा और गहरी मिट्टी न मिलने के सबब से जल्द उगा और जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ न रखने के सबब से सूख गया और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल न लाया और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और फल दिया, यानी वो उगा और बढ़ा और 30 गुना फल लाया और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना भी। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। और जब वो अकेला रह गया तो उन्होंने जो उन 12 समेत उसके साथ थे तमसीलों की बाबत उससे पूछा। तो उसने उनसे कहा कि खुदा की बादशाही का भेद तुम्हें दिया गया है, लेकिन जो बाहर हैं उनके लिए सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि देखते हुए देखें पर ना पहचानें और सुनते हुए सुनें पर ना समझें, ऐसा ना हो कि रजू लाएं और मग़फ़रत हासिल करें। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? तो सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है, जो राह के किनारे हैं जहाँ कलाम बोया जाता है। ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फौरन आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर जल्द खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन अपने में जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज़ा हैं, और जिस वक्त कलाम के सबब से मुसीबत या ईज़ा बर्पा होती है तो फौरन ठोकर खाते हैं। और दूसरे वो जो खारदार झाड़ियों में बोए जाते हैं, ये वो हैं जो कलाम सुनते तो हैं, मगर दुनिया की फ़िक्रें और दौलत का फरेब और चीज़ों का लालच हायल होकर कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते हैं और कबूल करके फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। नूरे मसीहत। और उसने उनसे कहा, क्या चराग इसलिए लाया जाता है कि पैमाने या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि चरागदान पर रखा जाए? क्योंकि कोई बात पोशीदा नहीं जो जाहिर ना की जाएगी, और ना ही पोशीदा की गई है मगर इसलिए कि जाहिर हो जाए। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा कि गौर करो जो सुनते हो। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुम्हें ज़्यादा दिया जाएगा। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। बीज की तमसील। और उसने कहा कि खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी ज़मीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को उठे और वो बीज उगे और बढ़े और वो जाने भी ना कि ये कैसे होता है। ज़मीन खुद ब खुद फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बाल में पूरे दाने, और जब फल पक जाता है तो वो फौरन दरांती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। राई के दाने की तमसील। फिर उसने कहा कि हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दें, या
किस तमसील से उसे बयान करें। वो राई के दाने की मानंद है कि जब ज़मीन में बोया जाता है तो ज़मीन के सब बीजों में छोटा होता है, लेकिन जब बोया गया तो उगता और सब तरकारियों में से बड़ा हो जाता है और ऐसी बड़ी डालियाँ निकालता है कि आसमान के परिंदे उसके साए में बसेरा कर सकते हैं। और वो ऐसी ही बहुत सी तमसीलों में उनकी समझ के मुवाफिक उनसे कलाम करता रहा, और वो बेतमसील उनसे कुछ ना कहता था, लेकिन तन्हाई में अपने शागिर्दों को सब बातों के मानी बताता था। तस्कीने तूफान। और उसी दिन जब शाम हुई उसने उनसे कहा, आओ पार चले, और वो हुजूम को रुखसत करके उसे जिस तरह के वो कश्ती पर था ले चले, और उसके साथ और भी कश्तियाँ थीं, और बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक लगीं कि कश्ती पानी से भर चली जाती थी, और वो पिछली तरफ गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक होने को हैं? और उसने उठकर हवा को झिड़का और झील से कहा, खामोश, साकत हो। तो हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया, और उसने उनसे कहा, क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और झील भी इसकी इताअत करते हैं?